नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट कोचिंग में स्वागत है। और ये हमारी मध्यकालीन भारत की सेकंड क्लास है। ये आपका यूपीपी री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग पढ़िए ध्यान से। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना भैया? तो ए ऑप्शन क्या है? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेक खां। तो देखिए, जो तुगलक वंश है, देखिए भैया, इसका तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की भैया? गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? गाजी मलिक नाम था भैया। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक नाम था। देखिए, यह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह अपने समय में कई सारी, देखिए, यह अपने समय में नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान बना। तो भैया देखिए, हमारा ये ऑप्शन क्या है? सही है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो भैया गाजी मलिक बना। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका नाम क्या था? पहला नाम, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक। और यह 8 सितंबर 1320 को दिल्ली गद्दी पर बैठा और इसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नया नगर स्थापित किया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ए ऑप्शन क्या है? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश और तुगलक वंश। तो देखिए भैया, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश ने। किसने किया भैया? तुगलक वंश ने दिल्ली पर दिल्ली पर 98 वर्ष तक शासन किया। अगला क्या क्वेश्चन है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए भैया, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की व
फसल चक्र की योजना बनाई थी? ए ऑप्शन क्या है? इल्तुतमिश। बी क्या है भैया? बलबन। और तीसरा क्या है हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। और चौथा क्या है? मोहम्मद तुगलक। तो भैया देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि विभाग की स्थापना की? तो कौन था? मोहम्मद तुगलक था। कौन था भैया? मोहम्मद तुगलक। देखिए, मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। और देखिए, मोहम्मद तुगलक को स्वप्नशील स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु शासक कहा गया। और देखिए भैया, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। और इसका नाम दौलताबाद रखा। और देखिए भैया, इसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा? इसका नाम दौलताबाद रखा। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो देखिए, पहला क्या है? मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनी। तो देखिए भैया, मूर देश का यात्री निवासी था मोरक्को या अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को देश का निवासी इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय में मोहम्मद तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया। तो हमारा देखिए भैया, ये ऑप्शन क्या है? सही है। और जो इब्न बतूता है, देखिए, रहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। रहला किसकी पुस्तक है? रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। और देखिए भैया, जो मोहम्मद तुगलक था, इसके समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने की थी। हरिहर व
बुक्का ने स्थापना की विजयनगर की। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? एक क्या है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो देखिए भैया, होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो भैया होली के त्योहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। कौन था भैया? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय में, मोहम्मद तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन या हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और मोहम्मद तुगलक, देखिए भैया, मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद तुगलक किसका शिष्य था भैया? मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो कौन था भैया? ये ऑप्शन क्या है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। देखिए भैया, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? फिरोज तुगलक। देखिए भैया, ब्राह्मणों पर अच्छे पॉइंट हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। कौन था भैया? फिरोज तुगलक था। और फिरोज तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए या गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। दीवाने बंदगान की स्थापना की। कितने दास थे या कितने गुलाम थे? तो भैया थे 1,80,000। 1,80,000 दासों की संख्या थी। और फिरोज तुगलक ने कई सारी नहरों का निर्माण करवाया और 300 नए नगरों की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें प्रमुख थे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और क्या था, फिरोजपुर। देखिए भैया, फिरोज तुगलक ने
300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें नगर कौन प्रमुख थे जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी? तो आपका हिसार है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर है। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? क्वेश्चन क्या है, टोपरा तथा मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? एक क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और सिकंदर लोदी। तो भैया दिल्ली से अशोक के स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली कौन लाया? तो लाया था फिरोज तुगलक लाया भैया। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फिरोज तुगलक लेकर आया था। और देखिए भैया, जो फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थित कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दिल्ली में स्थित कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला क्या क्वेश्चन है देखिए, अगला है भैया, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ये ऑप्शन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। कौन था भैया? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। कौन था भैया? फिरोज तुगलक। देखिए भैया, फिरोज तुगलक ने क्या काम किया? इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं अनाथ मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों, विधवाओं के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। किसने की? फिरोज तुगलक ने की थी भैया। और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय कौन था शासक दिल्ली सल्तनत का? फिरोज तुगलक था। और इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। अगला क्या क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्या है? अगला है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ए ऑप्शन क्या है? एक दानशाला, एक खैराती, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो देखिए भैया, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। यहाँ पे अस्पताल होगा, एक खैराती अस्पताल था। तो हमारा भैया क्या है? बी ऑप्शन क्या है? सही है। और अगली क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए अगला क्या है, तैमूर लंग ने किस वर्ष
तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? एक क्या है 1210, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो देखिए भैया तैमूरलंग अगर आपसे पूछता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। और इसी के समय में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, इसी के समय में तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन अफगान शासक थे भैया? ए ऑप्शन क्या, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो अफगान शासक कौन थे? लोदी थे भैया। कौन थे? लोदी। देखिए लोदी वंश जो है, लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी भैया? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। कब की? 1451 ईस्वी में की थी। और देखिए जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी ने अपने ही नाम के सिक्के चलवाए थे दरबार में। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया, बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। और देखिए यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर यह स्वयं खड़ा रहता था। तो देखिए लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की। इसने अपने ही नाम के सिक्के चलवाए दरबार में। यह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं खड़ा रहता था। अगला क्या क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अगला है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? एक क्या है, इल्तुतमिश, बी क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो भैया इसका आंसर क्या सही है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। क्या था भैया? इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां था। और देखिए यह 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर, गलत हो गया यार। देखिए इसका मूल नाम क्या था भैया? निजाम खां था। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से, गुलरुखी
उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। फारसी कविताएं लिखता था। फारसी कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद। अगला है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये ऑप्शन क्या है। विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर बुक्का ने, बुक्का सेकंड ने। तो देखिए भैया जो विजयनगर है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। और जब विजयनगर है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया। शाब्दिक अर्थ है इसका जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। और देखिए जो विजयनगर है, विजयनगर जो है आपका, विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की 1336 में की। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। और विजयनगर की राजभाषा, विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए। अगला है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। एक क्या, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। तो भैया हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। हरिहर द्वितीय जो है इसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए। अगला है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कौन राजा थे। ए ऑप्शन क्या, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो कौन थे भैया, कुली कुतुब शाह ने कृष्णदेव राय से गोलकुंडा का युद्ध हुआ था, इसमें ये युद्ध लड़ा था। अगला क्या है इसके बाद देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टदिग्गज कौन थे। ये ऑप्शन क्या है, 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। तो भैया यह क्या थे, हमारे 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कृष्णदेव राय का शासनकाल क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। और कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की। नागलपुर नगर की स्थापना की। व विठल स्वामी मंदिर और कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा पर आया। अगला क्या क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अगला है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था भैया। ये क्या है, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय,
हरिहर प्रथम। तो देखिए भैया इसमें आपका आंसर क्या है, कृष्णदेवराय ने अपने समय में हजारा मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को बाबर ने क्या बताया, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है निकोलो कांटी कौन था। निकोलो कांटी कौन था, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या एक ईरानी यात्री। तो देखिए भैया निकोलो कांटी कौन था, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। और यह देखिए देवराय द्वितीय के समय भारत आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए भैया तो तालीकोटा है कर्नाटक में है। तालीकोटा कहाँ है, तालीकोटा कर्नाटक में है। और इस युद्ध में क्या हुआ, जो विजयनगर का क्या हो गया, पतन हो गया। इस तालीकोटा को ही क्या कहते हैं, राजसी तंगड़ी का युद्ध। तालीकोटा को ही राजसी तंगड़ी और बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। राजसी तंगड़ी या बन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है। तो हमारा 1565 में क्या हुआ भैया, तालीकोटा का युद्ध। हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्या क्वेश्चन है देखिए, अगला है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ये ऑप्शन क्या है, अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की सेनाओं के बीच, डी क्या शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो देखिए भैया तालीकोटा का लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब आपको हम कल मिलेंगे